आप सभी मित्रों को अरविंद कुमार पाठक की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और मेरे सभी जीनियस स्टूडेंट्स, आप लोग का भी इस क्रिस्पी मैथमेटिक्स में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम समय को न वेस्ट करते हुए सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। जैसा कि हम लोगों ने 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट किया था प्रीवियस वीडियो में, उसमें हम उसके 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे और बाकी जो मेन कॉन्सेप्ट था वो भी क्लियर कराया जा चुका था। हम उसी के आगे नेक्स्ट में चलते हैं। यदि कोई भी कन्फ्यूजन किसी को हो तो वो पिछले वीडियो में जाकर उसको क्लियर कर सकता है, ठीक है। अदरवाइज़ कमेंट बॉक्स में लिखे। देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2, C1/C2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। दो वर्ड यहाँ पे हमारे नए आ गए। अभी तक हमने इस एक्सरसाइज में इन दोनों वर्ड्स का यूज़ नहीं किया है, तो ये बिल्कुल नया वर्ड हमारा आ गया है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो देखिए, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कि ऐसा इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशंस जिसके सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। तो देखिए, अभी प्रीवियस वाले वीडियो में आप देखे होंगे, वहाँ पे मैंने बताया कि जब लाइंस इंटरसेक्ट होती हैं या लाइंस कॉन्साइड होती हैं, दोनों केस में सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। पहले केस में यूनिक एग्जिस्ट करता है और सेकेंड वाले केस में इनफाइनाइट एग्जिस्ट करता है, लेकिन एग्जिस्ट करता है। तो जो एग्जिस्ट करने वाला जो केस है वो कंसिस्टेंट का केस होगा, और जिसमें लाइंस पैरेलल मिल रही, मतलब नो सोल्यूशन एग्जिस्ट हो रहा है, वो इनकंसिस्टेंट का होगा। कहने का मतलब ये हो गया, एक जनरल मैं आपको बता दूं, रिकॉल करा दूं वहीं से। देखिए, जैसे हमारा है, हमने देखा था ना, इफ़ A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट था ना। तो यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट मतलब ये किसका केस हो गया, कंसिस्टेंट का केस हो गया, ठीक है। सेकेंड केस हमारा था A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट C1/C2, ठीक है। ये हमारा था किसका, नो सोल्यूशन एग्जिस्ट, ठीक है। अब नो सोल्यूशन एग्जिस्ट हो गया, मतलब ये किसका केस हो गया, इनकंसिस्टेंट का केस हो गया। और लास्ट में हमारा थर्ड जो केस था इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस का, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, मीन्स इनफाइनाइट सोल्यूशंस एग्जिस्ट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट का केस। मतलब दो यदि कंडीशंस आती है, फर्स्ट और थर्ड वाली फुलफिल होती है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट का केस होगा। अदरवाइज पैरेलल की कंडीशन आती है तो इनकंसिस्टेंट का केस होगा। तो जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा इसमें दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट जो दिया हुआ है ये देखिए, 3x + 2y = 5 ये एक इक्वेशन है। 2x - 3y = 7 सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ से हम कंपेयर कर लें। अच्छा, इसमें देखिए, इक्वल टू के बाद सी की वैल्यू दिया है, इसको हम पहले इधर लिख लेते हैं तो आपको कन्फ्यूजन होगी कि सर ऐसा क्यों ले रहे हैं। 3x + 2y - 5 = 0 एंड 2x - 3y - 7 = 0। अब बाय कंपेयरिंग वी गेट A1 = 3, B1 = 2 एंड C1 = -5। यहाँ आपका क्या मिलेगा, A2 = 2, B2 = -3 एंड C2 = -7, ठीक है। तो अब देखिए, हमारे रेशियोज निकालें हम। A1/A2 इक्वल टू 3/2, ये ऑप्टिमाइज फॉर्म में पहले से। B1/B2 हमारा हो गया 2/-3, C1/C2 हमारा हो गया -5/-7, दोनों -7 हट जाएगा तो 5/7। तो यहाँ देखिए, हमारा पहले यहाँ क्या है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। कहने मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, मीन्स दिस इज द केस ऑफ कंसिस्टेंट।
आई होप बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, एक एग्जांपल देखिए। सेकंड जो है, सेकंड तो बहुत सिंपल इजी वे में है, आप इसको कर सकते हैं आराम से। मैं क्वेश्चन को लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसको आप ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ फिर रेशियोज आप निकालेंगे। यहाँ पे रेशियोज के हिसाब से जो भी कंडीशंस आपकी कंप्लीट होगी आप उसको कर सकते हैं आराम से। इसको आप सेल्फ करें, यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसे क्लियर करा दूंगा। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। हम एक तरफ ट्रांसफर कर लेते हैं सबको। 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इक्वल टू 0, 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0। बाई कंपेयरिंग वी गेट a1 इक्वल टू 3/2, b1 इक्वल टू 5/3, c1 इक्वल टू माइनस 7। ठीक है, यहाँ से देखिए a2 आपका मिलेगा 9, b2 मिलेगा माइनस 10, c2 मिलेगा माइनस 14। ठीक है, कंपेयर कर लीजिए। यहाँ पे a1/a2 कर लीजिए, तो a1 3/2 है। ठीक है, अपॉन a2 हमारा 9 है। अब देखिए अक्सर इसको सॉल्व करने में कन्फ्यूज होते हैं, तो 9/1 कर दीजिए, तो ये बीच में डिवाइड का साइन है, यदि मल्टीप्लाई का साइन भी चेंज हो जाता है तो नीचे वाला उल्टा हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। तो इससे कैंसिल हो गया, आपका कितना आ गया, 1/6 आ गया। कोई प्रॉब्लम? देखिए अब b1/b2 निकाल लीजिए। यहाँ पे यहाँ भी वही केस है, 5/3 फिर डिवाइड -10 है, इसको बाई 1 कर लीजिए। 5/3 इंटू कर देंगे उल्टा हो जाएगा, 1/-10 हो जाएगा। यहाँ से 5 से कट गए हैं, -2 हो गया, यानी कि b1/b2 की वैल्यू भी आपकी कितनी आ गई, -1/6 आ गई। ठीक है, अब यहाँ c1/c2 भी आप निकाल लीजिए। c1 आपका -7 है, c2 -14 है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल होकर 1/2 हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 का केस आ गया। मतलब ये प्लस में है, ये माइनस में है, दोनों इक्वल नहीं है। मीन्स हमारा क्या होगा, दिस इज द केस ऑफ कंसिस्टेंट। क्लियर है? इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, मतलब थर्ड का जो है फोर्थ पार्ट फिर थर्ड। मैं क्वेश्चन यहाँ पे शो ऑफ कर दे रहा हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम तो इसको क्लियर कर सकते हैं आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख के। और जितने लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है और लाइक्स दे रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। और मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी वीडियो मैं करूँ कि आपके हित में हो, आपके लिए फ़ायदेमंद हो। और जिन लोगों ने अभी इसको सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जो लोगों को इन चीज़ों की आवश्यकता है वो उनको इसका पूरा पूरा लाभ मिल सके और मेरी मेहनत सार्थक हो सके। ठीक है, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो मैं शेयर करता हूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। तो देखिए जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं, यहाँ पे हम सेम एज इट इज़ उसी तरह से a1/a2 b1/b2 c1/c2 का रेशियो निकाल लेंगे। और जैसा कंडीशन बनेगा, मतलब यदि पहला कंडीशन बनता है a1/a2 इज़ नॉट b1/b2, तो हम उसको जो है कंसिस्टेंट कर देंगे। अदरवाइज a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तीनों इक्वल आते हैं तभी कंसिस्टेंट का केस होगा। और दो इक्वल आते हैं, थर्ड इक्वल नहीं आता है, तो वो हमारा किसका केस हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट का हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशंस ग्राफिकली। इसमें भी आपको जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में आपने किया था, हमको रेशियो निकाल के पहले चेक करना है कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और यदि कंसिस्टेंट है तो उसका सोल्यूशन बाई ग्राफिकली हमको शो करना है। ठीक है, तो देखिए ग्राफ के थ्रू हम कैसे सोल्यूशन फाइंड करते हैं, क्वेश्चन 1 में हम बिल्कुल डिस्क्राइब कर चुके हैं, डिटेल से उसका स्टडी कर चुके हैं। और क्वेश्चन 3 में हम इसको भी चेक कर चुके हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का केस जो है। फिर भी एक बार मैं इसको डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ, फिर से कंसिस्टेंट का केस आपका कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो इक्वेशंस हमारे हैं इनको आप पहले जनरली फॉर्म में लिख लीजिए, x + y - 5 = 0 कर दीजिए। यहाँ पे 2x + 2y - 10 = 0 कर दीजिए।
ठीक है। बाई कंपेयरिंग वी गेट A1 इक्वल टू 1, B1 इक्वल टू 1, C1 इक्वल टू -5, और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, A2 इक्वल टू 2 मिल जाएगा, B2 इक्वल टू 2 और C2 इक्वल टू -10 मिल जाएगा। यहाँ से आप निकाल लें, A1 अपॉन A2 का रेशो निकाल लीजिए 1/2, B1 अपॉन B2 का रेशो निकाल लीजिए, आपका हो गया 1/2, और C1 अपॉन C2 का रेशो निकाल लीजिए -5/10, -10 दोनों माइनस कैंसिल होकर 1/2। देखिए यहाँ पे तीनों आपका केस आ गया, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, मीन्स यहाँ पे कंसिस्टेंट का केस है, और यहाँ पे इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस एग्जिस्ट। तो चूंकि यहाँ पे इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे तो इसका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करना जरूरी नहीं है, हमारा यहीं पे आंसर कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है। अब देखिए दूसरा केस भी देख लेते हैं, यहाँ पे भी देख लीजिए। देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 8, हम इसको x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0 कर देते हैं, और दूसरा हमारा 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0 कर देते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा A1 हमारा 1 आ गया, B1 -1 आ गया, C1 इक्वल टू -8 हो गया। यहाँ पे देखिए A2 आपका 3 है, B2 आपका -3 है, और C2 आपका -16 है। अब देखिए यहाँ पे रेशो निकाल लीजिए फिर से, A1 अपॉन A2 इक्वल टू 1/3, B1 अपॉन B2 इक्वल टू -1 अपॉन -3, C1 अपॉन C2 इक्वल टू -8 अपॉन -16। ठीक है। देखिए यहाँ पे प्लस कैंसिल हो गया, यहाँ पे हम इसको कर लें तो यहाँ पे 8 2 16 1/2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपका A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट C1 अपॉन C2 आ रहा है, मीन्स ये क्या हो गया, पैरेलल का केस हो गया, कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब ये हो गया आपका इनकंसिस्टेंट। और यहाँ पर सीधे लिखना है नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। दिस इज आवर क्वेश्चन कंप्लीट। क्लियर है। अब आ जाइए यहाँ पे थर्ड केस देख लीजिए। यहाँ पे देखिए सब एक तरफ हैं ही, कोई करने जो होते हैं सीधे कंपेयर कर दें। A1 इक्वल टू 2 आ गया, B1 इक्वल टू -2 आ गया, C1 इक्वल टू ऑल्सो -2। यहाँ पे देखिए A2 आपका 4 हो गया, B2 आपका -2 हो गया, और C2 आपका -4 हो गया। यहाँ पे रेशियो निकाल लीजिए आप, A1 अपॉन A2 इक्वल टू 2/4, दिस इज इक्वल टू 1/2, B1 अपॉन B2 -2/-2 कैंसिल होके कितना आ गया, 1 आ गया, 1/1। यहीं से आपका क्लियर हो जा रहा है। फिर भी C1 अपॉन C2 भी निकाल लीजिए, -2/-4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1/2। चूँकि आपका यहाँ पे जो है सॉरी देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रिंट मिसप्रिंट हो गया। यहाँ पे 2x + y है, यहाँ +1 है, B1 की वैल्यू आपकी +1 होगी। ठीक है। तो B1 की वैल्यू +1 होगी तो यहाँ भी आपका 1 आएगा। ठीक है। और यहाँ पे इसकी वैल्यू -2 है तो 1 अपॉन -2 माइनस में आएगा, -1/2 हो जाएगा ये। ठीक है। और ये आपका +1/2 है। तो केस आपका फिर वही बनेगा वैसे, A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, मीन्स ये कंसिस्टेंट का केस है। और जब कंसिस्टेंट का केस है और यूनिक सोल्यूशन भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन 1 में इसका ग्राफ ड्रा किया, अब इसका ग्राफ ड्रा करेंगे, इसका ग्राफ ड्रा करेंगे, जो दोनों को इंटरसेक्ट कर, जिस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का कैलकुलेट कर लेंगे। हाँ, वही आपकी एक्स की वैल्यू हो जाएगी जो एक्स कोऑर्डिनेट पे आ रहा होगा, और वाई ऑर्डिनेट पे जो आ रहा होगा वाई की वैल्यू हो जाएगी, और आपका सोल्यूशन एग्जिस्ट हो जाएगा। यदि आपको ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर लिखें, मैं ग्राफ के द्वारा भी आपको क्लियर करा दूंगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। यहाँ पे देख लीजिए, इसको भी आपका 2x - 2y - 2 इक्वल टू 0, 4x - 4y - 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे भी आपका कुछ करना नहीं, सीधे कंपेयर करना है। A1 इक्वल टू 2 हो गया, B1 इक्वल टू -2 हो गया, C1 इक्वल टू -2 हो गया। फिर A1 आपका 4, सॉरी A2 आपका 4, B2 आपका -4, और C2 इक्वल टू -5। ठीक है। आप इसको कंपेयर कर लीजिए, A1 अपॉन A2 2/4 इक्वल टू 1/2, B1 अपॉन B2 -2/-4 कैंसिल करके 1/2 हो गया।
फिर C1/C2 -2/-5 कैंसिल हो गया 2/5, यानी कि आपका फिर यहाँ पे ये A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट C1/C2 आ गया। अब आपको क्लियर होगा कि ये पैरेलल का केस है, इसलिए इनकंसिस्टेंट है और यहाँ पे नो सोल्यूशन एग्जिस्ट हो जाएगा। क्लियर? ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कंसिस्टेंट, मतलब कि इस पूरे जो क्वेश्चन नंबर 4 में है केवल थर्ड केस जो हमारा कंसिस्टेंट का है, इसका ग्राफ ड्रा करेंगे और ग्राफ ड्रा करने के बाद हम सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे। अदरवाइज तीनों एक कंसिस्टेंट है अदर, लेकिन उसमें जो है इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए उसका ग्राफ नहीं बनेगा, और बाकी दोनों में नो सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे इनकंसिस्टेंट का केस है। क्लियर हो गई बात? चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए वर्ड प्रॉब्लम आ गया। वर्ड प्रॉब्लम को पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के इसका इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। पहले यहाँ पे देखिए लिखा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। ठीक है, डायमेंशन पूछा है। डायमेंशन एक लेंथ होती है, एक विड्थ होती है। तो पहले हम लेट द विड्थ ऑफ द गार्डन इक्वल टू एक्स। अब आपको लगेगा कि विड्थ ही सर आप क्यों लिए, लेंथ क्यों नहीं लिए? क्योंकि देखिए लेंथ को यहाँ पे कुछ न कुछ उसके बारे में हिंट हमको दे दिया है कि लेंथ जो है विड्थ से 4 ज़्यादा है। विड्थ के बारे में कोई हिंट नहीं है, विड्थ हमारा अननोन है, इसलिए हम विड्थ को ही पहले क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। तो जैसे ही विड्थ हो गया आप गार्डन, तो लेंथ का आप गार्डन क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल टू हो जाएगा x+4। ठीक है, ये तो हमारा इन वन इक्वेशन हो रहा है, लेकिन हमको चूंकि यहाँ 2 इक्वेशन लेना है, तो सीधे सीधे हम क्या करें, लेंथ ऑफ गार्डन को y ले लेते हैं, x+4 जान दीजिए। ठीक है, क्योंकि हम 2 वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं ना, जो 1 वेरिएबल में होता है तभी केस बनता है। ठीक है, y में ले लिए। ठीक है, अब आ जाइए, पहला हमारा कंडीशन हमारा 80 क्यों क्या है कि हमारा जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से हमारा 4 ज़्यादा है, यानी y=x+4 है। ठीक है, ये इक्वेशन 1 होगा, क्योंकि y के फॉर्म में, इसलिए हम कुछ छोड़ देते हैं। हम इसको चाहे तो इधर कर सकते हैं, लेकिन बाद में हमको फिर ग्राफ बनाने के लिए काम करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो नहीं तो ऐसा करते कर ही लेते हैं, नहीं तो आपको हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए। x+4 को आप इधर लिख लीजिए इक्वल टू वाई, और वाई फिर इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो x-y+4 इक्वल टू 0। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन न होने पाए, थोड़ा सा टाइम टेकन हो तो क्या दिक्कत है। ठीक है, अच्छा दूसरा केस कह रहे हैं हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। पेरीमीटर का हाफ यानी कि 1/2 इंटू 2 इंटू L+B होता है, वो कितने के बराबर आपका दिया हुआ है, 36 के बराबर दिया है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, L+B हमारा क्या है, x+y या y+x, चूँकि कॉम्पिटेटिव होता है इसलिए 36 हो गया। इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो x+y - 36 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। हम फिर यहाँ से A1 B1 C1 निकाल लें पहले, तो A1 हमारा क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ठीक है, B1 -1 मिल रहा है, C1 4 मिल रहा है। ठीक है, और उसके बाद A2 हमारा 1, B2 भी 1 और C2 हमारा -36 मिल रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ A1/A2, ये ध्यान रखिएगा कि ये जरूर हम चेक कर लेंगे। 1/1 हो गया, B1/B2 -1/1 हो गया, C1/C2 4/-36 कैंसिल होके -1/9 हो जाएगा, C1/C2 हो गया। ठीक, तीनों केस बन गए हमारे। अब देखिए यहाँ पे A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 हो रहा है, तो हमारा हमने यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा मतलब इसको बाय ग्राफिकल मेथड सॉल्व करना होगा। हाँ, तो सॉल्व तो आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसको सॉल्व करके दिखा दूँ, काहे कि बीच में काफ़ी गैप हो गया। तो एक क्वेश्चन फिर से सॉल्व करता हूँ, फिर से वो चीज़ें निकाल हो जाएंगी। तो हमारे देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखिए, तो इसमें डायरेक्ट वे में करूँगा। देखिए यहाँ पे x-y = 4 है, इसको यदि हम करेंगे तो वही y = x+4 के फॉर्म में आएगा। हम सीधे y = x+4 लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसका जो ग्राफ बनेगा वो देखिए यहाँ पे, ये x हो गया, y हो गया, x 0 रख दिए, y 4 मिल गया। ठीक है, x को हम 2 रख देते हैं, y 6 मिल जाएगा, x को हम 4 रख देते हैं, y
8 मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है कि आप सोचेंगे 2 4 सर क्यों रखना, 1 रखिए, 3 रखिए, 7 रखिए, कुछ भी रखिए, मेरा मन था मैंने रख दिया, ठीक है। दूसरा देखिए, फ्रॉम 2 से देखिए, फ्रॉम 2 का ग्राफ देखिए, यहाँ पे है आपका ये, यहाँ से भी y को ट्रांसफर करेंगे तो देखिए x इधर से, x यहाँ से जाएगा तो 36 माइनस एक्स हो जाएगा, मीन्स y इक्वल टू 36 माइनस एक्स। चलिए x और y है, y को आप 0 रख सकते हैं, 36 भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा बड़ा बड़ा वैल्यू रख दें जब 36 लेना है, जो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है, तो हम यहाँ पे हमारी इच्छा करती है कि हम 10 रख दें, तो y कितना मिल जाएगा 26। 20 रख दें, y 16 मिल जाएगा। 18 रख दें, y 18 मिल जाएगा, 18 पे 18 आएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब इनका हम प्लॉट ग्राफ, देखिए हम यहाँ कुछ भी वैल्यूज रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए आप निश्चिंत रहें। देखिए अब इन्हीं पॉइंट्स के हिसाब से हम पहले पॉइंट्स को ऊपर रख लेते हैं। यहाँ पे पहला हमारा है 0,4, ठीक है। उसके बाद है 2,6, तीसरा हमारा 4,8 है, और दूसरे का हमारा हो जाएगा 10, 26, 20 और 16, 18 और 18। अब इन्हीं के प्लॉट को हम इस पे रख के कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। देखिए जो ग्राफ प्लॉट कर रहे थे हम लोग मैंने कोशिश की कि दो दो का ग्राफ लेके बनाऊँ, थोड़ा कम में हो जाए, लेकिन तब भी थोड़ा सा ग्राफ लंबा हो रहा है। देखिए ये जो हमारा वाई कोड एक्सप्रेशन पहले का ग्राफ था, ये ग्राफ देखिए हमारा ऐसे जा रहा है, और जो दूसरे का ग्राफ है ये वाला देखिए, आप देख रहे होंगे, इसका ग्राफ फॉर्म करेंगे तो थोड़ा सा और वैल्यूज जाएंगे, वो ग्राफ हमारा ऐसे इधर से आता हुआ जाएगा, जब काफ़ी पेज लंबा करना पड़ेगा जो है, ठीक है। तो मैंने आपको सोचा कि इसमें क्लियर करा दूँ, यदि इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इसे एक ग्राफ पेपर बकायदा इसका डिटेल करके बताऊँगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है ये देखिए यहाँ पे वैल्यू आपकी यहाँ पे 16 आ रही है, यहाँ पे 20 आ रही है, मतलब कि आपका जो ब्रेड्थ हो गया जो है, विड्थ को आपने एक्स लिया था, तो आपका विड्थ आपका कितना मिल गया, सॉरी, विड्थ आपका मिल गया 16 मीटर, ठीक है, और लेंथ आपका कितना हो गया 20 मीटर। क्वेश्चन में लिखा था कि लेंथ जो है विड्थ से 4 मीटर एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन फॉर्म हो गया, इक्वेशन सॉल्व हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। दो क्वेश्चन हमारे और बचे हैं, मैं सोच रहा हूँ उसको भी क्लियर करा दूँ आप लोगों को। तो ये 3.2 का एक्सरसाइज हमारा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद चूँकि अभी हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे थे, उसके बाद हमको अलजेब्रिकली 3 मेथड हमारे पास हैं, ठीक है। पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड है, फिर एलिमिनेशन मेथड है, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। इन तीनों मेथड का यूज़ करके हम लोग आगे सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो चूंकि ये ग्राफिकल मेथड का ही टॉपिक चल रहा था, इसमें सोच रहा हूँ कि एक्सरसाइज को ख़त्म करा दूँ, आपका एक कंप्लीट हो जाए। देखिए यहाँ पे दिखा हुआ है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 equal to 0, write another linear equations in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines। मतलब पहली लाइन तो आपको यही रहेगा 2x plus 3y minus 8 equal to 0। दूसरी लाइन का इक्वेशन लिखना है, वो ऐसा इक्वेशन होना चाहिए जो इस लाइन के साथ इंटरसेक्ट हो। तो हमको पता है कि इंटरसेक्टिंग के लिए केस हमारा था कि a1/a2 इज नॉट b1/b2। तो सबसे अच्छा कंडीशन है कि a1 को आप यही रखिए, b1 को आप चेंज कर दीजिए, यहाँ पे जो 3 है तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए, और बाकी सब कुछ जैसे वैसे रहने दीजिए 4। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका a1/a2 2/2 1 हो जाएगा, b1/3/4 हो जाएगा, a1/2 नॉट b1/b2 हो गया, सीधे आपको लाइन मिल गया। बात क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे आप बहुत सारे इक्वेशंस लिख सकते हैं, कुछ भी, एनीवे, ठीक है। इनफाइनाइट इक्वेशंस आप लिख सकते हैं जिससे इंटरसेक्ट हो, बस वहाँ पे ये केस रहे कि a1/a2 का रेशियो b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन आते हैं उसमें अक्सर ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल ध्यान दीजिए। बहुत ईजी होता है, कई लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर न होने की वजह से वो क्या करते हैं, उस चीज़ को रट लेते हैं, और रटने के बाद वहाँ जाएंगे, हो सकता है भाई लिख भी सकते हैं, हो सकता है कभी कभी नहीं भी हो सकता है, इसलिए अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, रटे नहीं, रटने वाली चीज़ बहुत दिनों तक नहीं होती। देखिए पहला लाइन्स के केस आ गया,
पहला लाइन में क्या था, पहला तो वही हमारा इक्वेशन बना हुआ, उसको लिख दीजिए 2x + 3y - 8 = 0। उसमें था कि a1/a2 b1/b2 इक्वल होगा, c1/c2 नहीं इक्वल होगा। तो ठीक है, इक्वल होगा तो इसको ऐसे ही रख दीजिए, इसको चेंज कर दीजिए, बात ही खत्म हो गई। ठीक है, चेंज कर दी, पहला लाइन्स मिल गई आराम से। आप a1/a2 1 आएगा, b1/b2 1 आएगा, c1/c2 कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। बात ही खत्म हो गई, पहला लाइन्स मिल गई। इंटरसेक्टिंग वो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस का, सॉरी नो सोल्यूशन का केस एग्जिस्ट हो गया। ठीक है, कौन साइड में आ जाइए, कौन साइड में फिर हम अपना इक्वेशन लिख दें उसी तरह से। इसमें तीनों का रेशियो इक्वल होना चाहिए, तो तीनों का रेशियो इक्वल होना चाहिए, तो आप क्या करें, या तो तीनों के एक साथ ही यही लिख दीजिए, या फिर दूसरा इक्वेशन चूंकि मांग रहा है तो आप क्या करें, इस सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर से आपकी इच्छा हो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा, सॉरी हाँ 3 2 जा 6x, 3 3 जा 9y, 3 8 जो 24 इक्वल टू 0। अब आप इसका रेशियो निकालेंगे तो आपका a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 मिल जाएगा आराम से। क्लियर होगी बात कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन अब हमारा बच रहा है, देखिए यहाँ पे, ड्रा द ग्राफ ऑफ इक्वेशंस x - y + 1 = 0 and 3x + 2y - 12 = 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and set the triangular region. मीन्स इन दोनों इक्वेशन से एक हमको दो लाइंस बनानी है, और लाइन और दोनों लाइंस और एक्स एक्सिस के बीच में जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उसके वर्टिसेस फाइंड करने हैं और उसको सेट भी करना है। चलिए ठीक है, हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम y को उधर ट्रांसफर कर रहे हैं, x + 1 = y हो गया, देन y को उधर लिखते हैं, y = x + 1। इसका हम एक तो बना लें टेबल, टेबल ही इंपॉर्टेंट है, टेबल बना लीजिए। ये x का हो गया, y हो गया। x आपका मान लीजिए हम 0 रख दें, y 1 मिलेगा, x 1 रख दें, y 2 मिलेगा, x = -1 रख लें तो यहाँ y फिर 0 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं। दूसरा इक्वेशन देखिए क्या है आपका, 3x + 2y - 12 = 0 है। ठीक है, चलिए अब हम सबको उधर ट्रांसफर कर देते हैं। 2y = 3x माइनस में है तो -3x हो गया, +12 हो गया, और y = कितना हो गया आपका, -3x + 12 है, 12/2 आ गया। क्लियर है, अब फिर से यहाँ एक टेबल फॉर्म कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। xy, चलिए x की वैल्यू यहाँ रख दे, पहले 0 रख देते हैं तो 0 हो जाएगा, 12/2 6 आ गया। ठीक है, x की वैल्यू अब यहाँ क्या रख दें, 1 रख दें, तो 1 रखते हैं तो -3 + 9 9/2 तो आपका 4.5 आ जाएगा। x की वैल्यू 2 रख देते हैं, -6 + 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे 6/2 3 आ जाएगा। ठीक है, माइनस भी रख के देख लेते हैं तो -1 ही रख लेते हैं, तो -1 रखने पे कितना, +3 हो जाएगा, और 12 + 3 15, और 15/2 कितना, 7.5। ठीक है, अब देखिए इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं पहले। देखिए उसका हमने जो ग्राफ प्लॉट किया, देखिए x - y + 1 का जो ग्राफ था, -1, 0, 0, 1 और 1 2 हमने कर दिया, एक लाइन हमने सीधे ड्रॉ कर दी। ठीक है, दूसरी लाइन का जो ग्राफ बना था हमारा, देखिए पहला पॉइंट हमारा मिला था, देखिए यहाँ पे -1, 7.5, दूसरा हमारा यहाँ पे 0, 6 मिला है। ठीक है, तीसरा हमारा 1, 4.5। ठीक है, ठीक है, तो अब देखिए यहाँ ये चीज़ मिल गई जो है आपको। ठीक है, तो अब देखिए इसका भी लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे इक्वेशन में लिख दिया 3x + 2y - 12। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो लाइन है पूरी, ये पूरी लाइन और ये पूरा एक्स एक्सिस, ये तीनों मिलके एक ट्रायंगल बना रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे ट्रायंगल के यदि हम सेट करना चाहें तो देखिए ये पूरा आपका ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है ना, ये पूरा ट्रायंगल बन गया। अब कह रहा है कि इन ट्रायंगल्स के वर्टिसेस, पहला जिस मान लो इसको हम ए नाम लिख दें, देखिए ये कितने पे है, एक्स पे 2 है, वाई पे 3 है। ठीक है, तो इसका कौन हो गया, 2, 3। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट है, बी लिख देते हैं इसका नाम,
ये आपका कितना है 0,4 है, सॉरी 4,0 है ना, एक्स एक्सिस पे ना, तो 4,0 होगा। ठीक है, क्वाड्रेंट तो आपको सब क्लियर होगा, क्वाड्रेंट क्लास 9th हम लोग किए हैं। यदि क्वाड्रेंट में कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसके लिए भी एक कोऑर्डिनेट का वीडियो बना के आप लोग को अपलोड करा दूंगा, जिससे कि कोई भी कन्फ्यूजन होगी तो क्लियर हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ये थर्ड हमारे यहाँ देखिए -1,0 पहले से, इसका पॉइंट नाम हम सी दे देते हैं। ये ट्रायंगल हमारा ABC फॉर्म हो गया, तो यानी इन्हीं तीनों का वर्टिसेस जो पूछ रहा था, तो हम यहाँ पे A बराबर लिख देंगे क्या 2,3, B हमारा वर्टिसेस क्या हो जाएगा 4,0, और C हमारा कितना हो जाएगा -1,0। क्लियर है, इस तरीके से हम इस कोऑर्डिनेट को उसको सेटेड करने के लिए कहा था, मैंने इसको सेटेड भी कर दिया, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 3.2 के लिए मैंने 2 वीडियो बनाए, एक वीडियो मैं पहले ही शेयर कर चुका हूँ और दूसरा वीडियो है, पहले वीडियो में आपके 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए थे, बाकी रिमेनिंग जो आपके पास 5 क्वेश्चंस थे वो सेकंड वीडियो में कंप्लीट हो गया है। दोनों वीडियो को आप आराम से ध्यान से देखें, कोई समस्या नहीं आएगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाए। यदि उसके बाद भी कोई समस्या आती है तो उसके लिए मैं हूँ, आप कमेंट बॉक्स पे उस कमी को लिख के दें और मैं उसे कमी को पूरी करने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके, गुड बाय।